दोस्तों, जब भी आपने कोई चीज़ खानी है तो आपने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ, उसकी कार्बोहाइड्रेट्स वैल्यू के साथ, फैट वैल्यू के साथ, कैलोरीज वैल्यू के साथ एक चीज़ उसकी जज करनी है कि ये जो चीज़ मेरे डाइनिंग टेबल पे है, जो मेरे लंच में, नाश्ते में, डिनर में शामिल है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर मैं बता देता हूँ आम सादा लोगों के लिए कि ये चीज़ जब मैं अपने जिस्म में डालूंगा, मैदे में डालूंगा, तो इसमें वो ये सलाहियत कितनी है कि ये जाते ही मेरे जिस्म की शुगर कितनी बढ़ाएगी। इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर। तो दोस्तों, आपने जब रोटी का इंतखाब करना है तो ये जहन में रहे कि गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर पता कितना है? 68। और जो हमारे प्यारे नबी हमें कहते थे कि भी मैं जौ इस्तेमाल करता हूँ इसलिए कि आप लोग भी जौ का इस्तेमाल करें, तो वो इसलिए जौ इस्तेमाल करते थे क्योंकि अल्लाह ताला का उनके साथ कनेक्शन था, उन्हें इल्हामी नॉलेज था, उनके पास खुदा की तरफ से ये सारा इल्म आता था। तो जौ का, बारले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर है 26। मतलब ये कि जहाँ पे आप जौ की 3 रोटियां खाएंगे तो गंदम की आप 1 रोटी खाएंगे, तो ये एक लेवल पे है। मतलब जिनको रोटियां ज़्यादा खाने का शौक है तो वो फिर जौ की रोटी पे आए, गंदम की रोटी पे मत आए। क्योंकि अगर आप फीकी चाय पीते हैं, बोतल नहीं पीते, आप मिठाइयाँ नहीं खाते, लेकिन आप रोटियां 3-3 खाते हैं लंच और डिनर में, तो आपकी शुगर कभी कम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने जौ की रोटी पे आना है। कोशिश करें अपने घर में आप ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि सारी फैमिली जौ की रोटी खाए। उससे ये होगा कि आप अगर किसी और सेक्टर में बदपरहेजी करते हैं कि मिठाई खा लेते हैं, बोतल पी लेते हैं, वैसे ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे नहीं करनी चाहिए। तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल नीचे रहेगा और उसमें यह है कि आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन नहीं आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, जब हम अंडा उबालते हैं, अंडा छीलते हैं, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि अक्सर लोग अंडे का ऊपर वाला छिलका उतार के फिर उसके नीचे एक झिल्ली होती है, उसको भी उतार के तो अंडा साफ करके आपके सामने रख देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कम अक्ली है, नाअहली है, क्योंकि अंडे की वो झिल्ली जो बारीक सी उसके ऊपर होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कोलेजन होता है। वो बेहतरीन सोर्स है ऑर्गेनिक कोलेजन का। और ऑर्गेनिक कोलेजन आपको क्या देता है, आप क्या करता है आपके जिस्म में? वो आपके मसल बिल्ड करता है, आपकी नर्व बिल्डिंग में अहम रोल प्ले करता है। तो देखिए, हम अपनी कम अकली की वजह से वो इंतहाई अहम कोलेजन जो है वो उतार के फेंक देते हैं। तो आज के बाद जब आपने अंडा छीलना है तो ऊपर वाला छिलका फेंक दें और जो नीचे वाली बारीक झिल्ली है उसको साथ ही सर्व करें और बताएं अपने मेहमानों को कि ये इंतहाई बेहतरीन सोर्स ऑफ नेचुरल कोलेजन है। और इसके अलावा ये ज़हन में रखें, पहले तो हमें दूध खालस मिलता नहीं, जब दूध हमें मिल जाए तो हम उसको उबाल उबाल के उसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी हम डीनेचुरलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि उनकी मत मार देते हैं। तो उसका जो फैट है, जो उसका प्रोटीन है, उसकी अफादियत वो नहीं रहती जब आप दूध को बार बार उबालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसमें बार बार उबालने से जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। जर्म्स तो ख़त्म हो जाएंगे यकीनन, लेकिन उसकी दूध की अफादियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो दूध को आपने ऐसे करके उबालना है, जब दूध ऐसे ऊपर आने लगे तो उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना। अब आपका दूध उबल गया है और उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहेंगे जो आपका जिस्म उससे कैल्शियम लेता है, जो आपका जिस्म उससे विटामिन लेता है, जो आपका जिस्म उससे प्रोटीन लेता है। तो ये 3 चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, इनकी आपने इस्लाह करनी है आज के बाद।